नमस्ते। न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे कब्जा किए गए जमीन को कोर्ट में साबित कैसे करें। जमीन पर कब्जा कोर्ट में साबित करना एक महत्वपूर्ण और जटिल कानूनी प्रक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति या संगठन ने आपकी जमीन पर अधिकार का अनधिकृत कब्जा किया है, तो आपको कोर्ट में इसे साबित करने की याचिका दायर करनी होगी। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। हम आपको जमीन पर कब्जा कोर्ट में साबित करने के कदमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहला कदम होता है आधिकारिक संपर्क करना। यदि आपकी जमीन पर किसी ने अनधिकृत कब्जा किया है, तो आपको उस व्यक्ति या संगठन के संपर्क में आना चाहिए। आपको उनसे संपर्क करके उन्हें आपकी मालिकाना हक की जानकारी देनी चाहिए और उन्हें आपकी जमीन से अधिकार को हटाने के लिए कहना चाहिए। इसमें संवाद का लेखा जोखा बनाकर रखें और संभवतः अदालती आदेश की मांग करें। जब आपको कब्जा किए गए जमीन को कोर्ट में साबित करने का निर्णय लेना होता है, तो आपको एक अनुभवी वकील की सलाह लेना चाहिए। वकील आपको कानूनी मामलों में मार्गदर्शन करेगा, आपके हक की रक्षा करेगा और आपको कदम से कदम मिलाकर आपकी मामले की पेशी करने में मदद करेगा। वकील को अपने मामले के बारे में विस्तार से बताएं और उनसे कानूनी राय और प्रक्रिया के बारे में पूछें। वकील की सलाह पर अदालत में अपना निर्णय लेने से पहले यकीन करें। कब्जेदार व्यक्ति या संगठन के खिलाफ अपने अधिकार को साबित करने के लिए आपको कानूनी नोटिस भेजना होगा। नोटिस एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें आप उनसे अपने मामले की विवरण, आपके अधिकार और उनके अनुचित कब्जे की जानकारी प्रदान करते हैं। आपको नोटिस में उचित मामले के बारे में सभी विवरण, अपराध का वर्णन और आपकी अदालती कार्यवाही की मांग करनी चाहिए। नोटिस को विवरणीपूर्वक, स्पष्टता से और वैधानिक प्रारूप में तैयार करें। इसे 2 साक्षात्कारी गवाहों के साथ भेजें और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजें। नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा भी शामिल होनी चाहिए, जिसमें आपको जमीन की वापसी की मांग करनी चाहिए। अगर नोटिस के बाद भी कब्जेदार व्यक्ति या संगठन ने आपकी जमीन को वापस नहीं किया है, तो आपको अदालत में मामले की पेशी करनी होगी। इसके लिए आपको एक अदालती याचिका दायर करनी होगी और इसमें आपको अपने मामले की पूरी जानकारी और आपके अधिकार को साबित करने के लिए सबूत प्रस्तुत करने होंगे। याचिका को आपके वकील के माध्यम से दायर करें और अदालत के नियमों और प्रक्रिया का पालन करें। याचिका में आपको स्पष्टता से उल्लेख करना चाहिए कि आपका कब्जा अनधिकृत है और उसे हटाने के लिए आपकी मांग करनी चाहिए। आपको अदालत में अपने मामले की सुनवाई के दौरान अपने अधिकार को साबित करने के लिए प्रमाण पेश करना होगा। इसके लिए आपको सभी सबूतों को तैयार रखना होगा, जैसे कि जमीन के दस्तावेज, पैमाने पर नक्शा, संपत्ति कागज, साक्षात्कारी गवाहों की अवगति आदि। गवाहों को आपके मामले की गवाही देने के लिए तैयार रखें और उनकी साक्षात्कार कराएं। सबूतों को स्पष्ट, सत्यापनीय और प्रमाणित करें ताकि वे आपकी मामले की मान्यता को बढ़ावा दे सकें। अदालत आपकी याचिका की सुनवाई करेगी और आपके प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों की साक्षात्कार करेगी। आपको अपने मामले की प्रतिबद्धता से अदालत में हाजिर होना चाहिए और अपने वकील के मार्गदर्शन में आपका जवाबदेहीपूर्ण रवैया रखना चाहिए। आपको अदालत के सभी निर्णयों का पालन करना चाहिए और अदालत के सभी प्रश्नों का उचित उत्तर देना चाहिए। अदालत आपके मामले के आधार पर एक निर्णय देगी। इस निर्णय के आधार पर अदालत आपकी जमीन पर कब्जे के विरुद्ध एक आदेश जारी कर सकती है और अधिकारी को आपकी जमीन को वापस देने के लिए आदेश दे सकती है। आपको अदालत के आदेश का पालन करना होगा और आपकी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए अधिकारी के साथ सहयोग करना होगा। अगर कब्जेदार व्यक्ति या संगठन निर्णय का पालन नहीं करता है,
तो आप एक अधिकरण दायर कर सकते हैं और उचित न्याय के लिए संघर्ष कर सकते हैं। आपको अधिकारी के साथ सहयोग करना होगा और अदालत के आदेश का पालन करना होगा। कृपया ध्यान दें कि यह एक सामान्य मार्गदर्शन है और कानूनी विवरणों की उपलब्धता और आपके क्षेत्र के कानूनी प्रावधानों के अनुसार इसमें बदल सकती है। यदि आपके पास इस मामले के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो सर्वोच्च अदालत के द्वारा मान्यता प्राप्त एवं प्रमाणित वकील से संपर्क करना सुझावित है। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद।